हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग यानी कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थे। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हम मान लेते हैं कि 20 बर्तन एक दिन में वो निर्माण कर रहा है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि एक बर्तन का निर्माण लागत उस दिन जितने बर्तन निर्माण किए गए उसके 2 गुने से, यानी कि 20 बर्तन निर्माण किए गए तो इसके 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि एक बर्तन का आपका दाम हो जाएगा 40 3 43 हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक कुटीर उद्योग है, उसमें मान लेते हैं एक दिन में 20 बर्तन बन रहे हैं, ठीक। तो एक बर्तन का लागत है, यानी कि एक बर्तन को बनाने में जितना खर्च हो रहा है वो उस दिन जितने बर्तन बने हैं यानी कि 20 बर्तन बने हैं इसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो एक बर्तन का दाम कितना हो जाएगा, जितना एक दिन में बना उसका 2 गुना प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब देखिए इसे करने के लिए हमें पहले x के रूप में मानना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको लिख के अच्छे से समझा के सॉल्व करता हूँ। ये मैंने लिख दिया, माना एक दिन में निर्माण बर्तन बराबर यक्स, यानी कि एक दिन में यक्स बर्तन अगर बनते हैं, निर्माण होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक बर्तन का जो निर्माण लागत होगा वो कितना होगा, मैं लिख रहा हूँ। देखिए प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत देखिए क्या दिया है, जितना एक दिन में निर्माण हो रहा है, एक दिन में यक्स निर्माण हो रहा है उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो एक बर्तन के निर्माण लागत कितना हुआ 2x + 3, ठीक है। अगर एक दिन में यक्स बर्तन बन रहे हैं तो एक बर्तन का निर्माण लागत 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अच्छा पहले ये बताइए, अगर एक बर्तन का दाम 2x + 3 है तो यक्स बर्तन का दाम कितना हो जाएगा, यक्स गुणे, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने लिखा कुल निर्माण लागत 90 रुपये दिया हुआ है। अगर एक बर्तन का दाम 2x + 3 है तो उस दिन यक्स बर्तन बने हैं तो उनके दाम कितने हो जाएंगे, यक्स गुणे 2x + 3 हो जाएंगे। और कितना रुपए दिया है, ये किसके बराबर दिया है, 90 के बराबर। मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए उस दिन जितने बर्तन निर्माण हुए उनमें लागत 90 रुपये दिया है। एक बर्तन का निर्माण 2x + 3 है तो x बर्तन का यक्स × 2x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2x² प्लस का 3x बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं 90 को इधर लाऊंगा तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 90 का गुणा करेंगे 2 में, ठीक है, अचर पद का x² के गुणांक में, तो 90 दूना 180 हो जाएगा। अब हमें 180 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 45 3 15 3 45 3 5 15 5 1 5, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा, ये आपका 180 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब इसकी मदद से हमें 3 लाना है। तो देखिए अगर मैं पेयर बनाऊं, इन तीनों का पेयर एक साथ, इन दोनों का पेयर एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अगर मैं 15, देखिए इन दोनों का गुणा करूंगा तो 180 आएगा। अगर मैं 15 में से 12 को घटा दूं तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब यहाँ से हम पुट कर देंगे उसे 2x², 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 15 - 12x - 90 बराबर 0। यहाँ से देखिए पहले x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 15x - 12x - 90 बराबर 0। यहाँ से आपका हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस का 15 बचेगा, माइनस का इसमें देखिए क्या कॉमन करेंगे, इसमें
देखिए यहाँ से मैंने लिख दिया 12x को लिख सकता हूँ 2 गुणे 6x और माइनस 90 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 15 बराबर 0। अब देखिए कॉमन करने में इजी हो गया, मैंने इसीलिए लिखा। तो 2x प्लस का 15 माइनस, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है तो मैं 6 कॉमन कर लूँगा, माइनस का 6 कॉमन करूँगा तो इसके जगह पे प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस का 15 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x प्लस का 15 कॉमन है तो मैं कॉमन कर लिया, क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आपको x के 2 मान मिलेंगे, वही आपके मूल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक आपका मिलेगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 15/2। ठीक है, दूसरा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आपका मिल जाएगा 6। देखिए यहाँ से हमें x के 2 मान मिल गए। ठीक है, ये जो पहला आया है माइनस 15/2, ये तो निर्मित बर्तनों की संख्या हो नहीं सकती है क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, अगर बर्तन निर्मित होंगे तो पॉजिटिव में ही तो निर्मित होंगे कि इतने बर्तन निर्मित हुए हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि कुल निर्माण बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी और प्रत्येक बर्तन का जो मूल्य हो जाएगा, लागत हो जाएगा, वो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए मैंने लिख दिया कुल निर्माण बर्तन बराबर एक दिन में 6 बर्तन निर्माण हो रहे हैं और प्रत्येक बर्तन की लागत जो होगी वो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक होगी, यानी कि 6 दूना 12 3 15, यानी कि एक बर्तन का जो निर्माण लागत होगा वो 15 होगा। अब देखिए एक दिन में 6 बर्तन निर्माण हो रहे हैं, ठीक, और एक बर्तन का दाम 15 रुपए है, कि निर्माण लागत 15 है, तो 15 छके 90, वही आपका दिया हुआ है कि निर्माण लागत किसी दिन का 90 रुपये हो रहा है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।